प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? रंगवती। ओडिशा के अन्य लोक नृत्य? पाला, घुमरा, बागानाच, लोदी खेला, उसके बाद संबलपुरी, गोटीपुआ और ठप नृत्य, ये सब उड़ीसा के नृत्य है। और उसके बाद बिरहा कहाँ का नृत्य है? बिहार। और बिहार के अन्य नृत्य जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, झिंझिया, गजरी, उसके बाद सामा और चकेवा, ये सब बिहार के नृत्य है। उसके बाद घूमर कहाँ का नृत्य? राजस्थान और गुजरात, दो जगह का घूमर। उसका फूलपति कहाँ का नृत्य? मध्य प्रदेश। और जवारा, मटकी, सेला, मुरिया, अहिरी कहाँ का नृत्य? मध्य प्रदेश। गेर, पनिहारी, गंगोर, तेरताली, सुई सिनी, घूमर, कठपुतली, चरी और भवाई कहाँ का नृत्य? राजस्थान। यानी एगो हिटी हो तो सो है ना। क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड यानी जिमा, ठीक है, के प्रदानकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक है, तबला वादक। इसे कब दिया गया था? यानी गिमा अवार्ड इसे कब दिया गया है? गिमा यानी ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड इसे कब दिया गया था? विक्रम घोष को कब मिला है? 2012 को, ठीक है। और कौन किससे संबंधित है? तबला वादक। उसके बाद तबला वादक से अन्य वादक परमानंद जोशी, शिव नारायण जोशी, विजय घटे, उसके बाद अनोखे लाल, गुदई महाराज। गुदई महाराज को किस नाम से जाना जाता है? समता महाराज। उसके बाद मुराद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी। और अब्दुल लतीफ खान सारंगी वादक है, ठीक है। उसके बाद शकूर खान सारंगी वादक। रमेश मिश्रा और गोपाल मिश्रा दोनों सारंगी वादक। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ठीक है। इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? हरिप्रसाद चौरसिया को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में मिला है, पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2000 ईस्वी को, और दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2000 को दिया गया, ठीक है। उसके बाद बांसुरी संबंधित अन्य व्यक्ति बी कुंजमणि, प्रभात शर्मा और पन्नालाल घोष। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है? भानु अथैया, महिला है ना, ठीक है। उसे किस लिए इसे ऑस्कर दिया गया था? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था, ठीक है। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए फर्स्ट महिला जिसे और ऑस्कर मिला है तो भानु अथैया, ठीक है। और ऑस्कर कब दिया गया था? 1983 गांधी मूवी के लिए, ठीक है। और उसके गांधी मूवी के डायरेक्टर कौन थे? हाँ, रिचर्ड एटनबरो, ठीक है। और गांधी मूवी में नेहरू की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी मूवी में नेहरू की भूमिका किसने निभाई थी? रोशन सेठ, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी की भूमिका? रोहिणी हट्टनगड़ी। और नाथुराम गोड्स की भूमिका? हर्ष नैयर। और महात्मा गांधी ने पूछ लिया। महात्मा थी गांधी मूवी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। और महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? नाथुराम गोड्स। लेकिन एग्जैक्ट डेट 30 जनवरी 1948, ठीक है। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक गांव। उसके बाद ऑस्कर 2023 कितना संस्करण है? ऑस्कर 2023 95 संस्करण होगा और दिया जाता है लॉस एंजलिस के द्वारा, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ब्रेटन फ्रेजर, ठीक है। और एक्ट्रेस लागू मिशेल यो ने फर्स्ट एशियन वुमेन मिशेल यो को दिया गया ऑस्कर। और भारत में किस सॉन्ग को ऑस्कर मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग। और किस मूवी, कौन सा मूवी? RRR। और कंपोज किया MM कीरावानी। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड किसे दिया गया? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, हाँ, द एलिफेंट विस्पर। और इसके निर्देशक है कार्तिक गोंजाल्विस। उसके बाद फर्स्ट ऑस्कर पुरुष किसे दिया गया? यानी ऑस्कर पुरस्कार फर्स्ट में सत्यजीत रे। और कब दिया गया? 1992। AR रहमान को 2009 में मिला ऑस्कर और रेसूल पुकट्टी को 2009। और 5वां पुरस्कार गुलजार को मिला 2009 में। और 6ठा वाला कार्तिकी और गुनित मोगा को मिला है, ठीक है। और 7वां नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता LK आडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ। राजेंद्र सच्चर की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है?
इन परसुइट ऑफ जस्टिस। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और जेबी कृपलानी की बुक माई टाइम्स ऑटोबायोग्राफी। और माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी बुक है? ठीक है, किस वाद्य यंत्र संबंधित है? पंडित रविशंकर। शहनाई वादक पंडित रविशंकर। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। माई टाइम्स माई लाइफ शीला दीक्षित। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। क्वेश्चन नंबर 5, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय खोला था? विपिन सिंह। और कब खोला था? 1972। ठीक है, और इसे विपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? और इसे कौन सी उपाधि मिली थी? कौन सी उपाधि विपिन सिंह को? हजाबा उपाधि। ठीक है, और मणिपुरी नृत्य में जो ड्रेस है उसका क्या नाम है? ड्रेस का नाम, मणिपुरी नृत्य के ड्रेस का नाम, जो ड्रेस पहना जाता है उसका नाम सही है, पोटलाई ड्रेस। ठीक है, यानी मणिपुरी ड्रेस का नाम क्या है? पोटलाई ड्रेस। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना मतलब कब खोला गया? 1954। झावेरी बहने किस नृत्य संबंधित है? मणिपुरी। कौन कौन से है झावेरी बहने? 4 गो झावेरी बहने हैं, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ये चारों झावेरी बहन मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और झावेरी बहन के गुरु का नाम क्या है? विपिन सिंह। उसके बाद गुरु अमली सिंह और गुरु नल सिंह, चारू माथुर, निर्मला मेहता, सोनारिक सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह और बिंबावती किस नृत्य संबंधित है? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य। ठीक है, चारू माथुर मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 6, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 24। ठीक है, पैरा ओलंपिक में कितने पदक जीते गए? गोल्ड 5 और सिल्वर और ब्रॉन्ज 6। ठीक है, 8, 5, 13, 13, 6, 19। और फर्स्ट गोल्ड विजेता पैरा ओलंपिक में, फर्स्ट गोल्ड विजेता मुरलीकांत पाटेकर। ठीक है, तैराक से संबंधित था। वो क्या पाटेकर है? ठीक है, मास्टर ने लिखो पेटकर। ठीक है, यानी फर्स्ट गोल्ड विजेता कौन है पैरा ओलंपिक में? मुरलीकांत पाटेकर, तैराक संबंधित था। और कब गोल्ड जीता था? तो 1972। और भारत कब शामिल हुआ पैरा ओलंपिक में? 1968। और तब उसका आयोजन कहाँ किया गया था? इजराइल। उसके बाद पैरा ओलंपिक का हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी। और पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960। ठीक है, पहली बार रोम में आयोजित किया गया, तब पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1960 में। और भारत शामिल हुआ 8 साल बाद यानी 1968। ठीक है, पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक थे मरियम्पन थंगावेलु। ठीक है, वो प्रस्तावित ध्वजवाहक थी। और पैरा ओलंपिक के शुभंकर सोमाइटी, पैरा ओलंपिक के शुभंकर सोमाइटी और ओलंपिक के मराइतोवा। ठीक है, पैरा ओलंपिक के शुभंकर सोमाइटी। और संस्करण कितना था पैरा ओलंपिक वाला? 16वां संस्करण। और थीम गीत कर दे कमाल तू। ठीक है, हमारा उद्घाटन में पैरा ओलंपिक कौन थी? टेकचंद भाला फेंक से संबंधित है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा और वो निशानेबाजी से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई? IOC की स्थापना 23 जून 1854। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। और IOC के वर्तमान अध्यक्ष और थॉमस बॉक, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से संबंधित है। और फर्स्ट भारतीय महिला पूछते तो IOC के फर्स्ट भारतीय महिला नीता अंबानी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब की गई? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीस में किया गया। ठीक है, उसके बाद 2008 में बीजिंग चीन में किया गया था। उस टाइम गोल्ड विजेता कौन था? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और 2012 में किया गया, वो लंदन में किया गया था। उसके बाद 31वां संस्करण 2016 में किया गया, तब उसका आयोजन रियो, ब्राजील। और 32वां संस्करण 2020 उसका आयोजन हुआ था टोक्यो, जापान। ठीक है, 33वां संस्करण 2024 पेरिस, फ्रांस में किया गया। और 34वां कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजलिस। ठीक है, USA। और उसके बाद 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक यानी 2020 ना, संस्करण कितना था? पैरा ओलंपिक 16 और टोक्यो ओलंपिक उसका डबल 32। ठीक है, और आयोजन देश टोक्यो का आयोजन कहाँ किया गया था? 2020 का खेल था लेकिन हुआ था 21 में। ठीक है, कोरोना कारण 1 साल बाद। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान में किया गया था। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान। और शुभंकर मराइतोवा। और ध्वजवाहक कौन थे?
मेरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। और सेकंड मनप्रीत सिंह यानी पुरुष हॉकी टीम की कैप्टन, ठीक है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित था, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट स्थान किसका था, कौन से देश का था? फर्स्ट स्थान यूएसए फर्स्ट रैंक पर, और भारत का रैंक 48। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल स्केट बोर्डिंग, बेसबॉल, उसके बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग एट सर्फिस और कराटे, इन 4 को शामिल किया गया था, ठीक है। और 2024 में ब्रेक डांस को शामिल किया जाएगा, ठीक है। 2024 में टोक्यो ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में, तब ब्रेक डांस को शामिल किया जाएगा। और 2028 में कहाँ होगा टोक्यो ओलंपिक? लॉस एंजलिस यूएसए, तब क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, ठीक है। 2020 में गोल्ड विजेता 2020 यानी टोक्यो ओलंपिक में के टोटल के पदक 7 गो पदक, ठीक है। हाँ 1 2 का 4 यानी एगो गोल्ड, ठीक है। तो उसमें गोल्ड विजेता कौन था? नीरज चोपड़ा, ठीक है। उसमें 87.58 मीटर भाला फेंक से संबंधित है। तब से भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? कब से ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ओलंपिक दिवस? ओलंपिक दिवस 23 जून, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? तो 23 जून 1948 से, ठीक है। 23 जून 1948 से ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? कनाडा। कनाडा के कौन से शहर में? हैमिल्टन, ठीक है। और फर्स्ट बार आयोजन किया गया था 1934, सेकंड बार 1934 इंग्लैंड में, और थर्ड बार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। 2023 में 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया गया था, मतलब हैमिल्टन, ठीक है। और 22वें कहाँ किया गया था? राष्ट्रमंडल का 22वें बर्मिंघम। और 23वें 2026 में होगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे, मतलब फर्स्ट बार हुआ था 2010 में, और कहा? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हाँ त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। और सहायक नदी गोदावरी की कौन कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? कमर झील, ठीक है। और भोजताल झील कहाँ है? भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। और भोजताल झील को अपर लेक झील भी कहते हैं। उसके बाद बुलर झील मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद नक्की झील राजस्थान, और लेगुन झील में आएगा आपका पुलिकट झील, कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और बेम्बाद झील केरल, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। हिमानी निर्मित झील में भीमताल और राकेशताल कहाँ है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 1 है। और राज्यसभा की कुल सीट 250। और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल कितना में किया गया? 100 ठीक है 80, ठीक है। 79 है संसद, 80 है राज्यसभा, और 81 है लोकसभा। यानी राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया। राज्यसभा सीट 250। और 12 सीटों को कौन नामांकित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीट की संख्या 21, राज्यसभा पूछ रहे इसलिए राज्यसभा का है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार में सीटों की संख्या 16, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 11, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11, और कर्नाटक में 12, महाराष्ट्र में 19, और राजस्थान और ओडिशा में 10, पूर्वोत्तर राज्य में यानी मिजोरम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर में सीटों की संख्या 1, और असम में 7, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली में राज्यसभा सीट की संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? यानी उपराष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 60 और उपराष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 69, ठीक है। यानी 60 और 69। उसके बाद राष्ट्रपति का पद 52, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वो आर्टिकल कितना संबंधित है? 53, और राष्ट्रपति शपथ 60, और राष्ट्रपति महाभियोग 61, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद
उपराष्ट्रपति का पद 63 और सभापति के रूप में कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति, यानी वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़, ठीक है। और सभापति के रूप में कार्य करेगा तो आर्टिकल 64 संबंधित है। और उपराष्ट्रपति का शपथ 69, ठीक है। और उसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 से संबंधित है। और कार्यकाल कितना साल का होता है? तो 5 साल। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धचरित सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। और किसके दरबार में रहता था अश्वघोष? कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। उसके बाद भारत के आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। और नागार्जुन की पुस्तक का नाम प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है। उसके बाद अभिधम कोश किसकी बुक है? वसुबंधु। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1342 ईस्वी में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और किस उपाधि के तहत इसका शासन बना? और इलियास शाह किस वंश की नींव रखी थी? शमस-उद-दीन इलियास शाह, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली कब शासन किया था? दिल्ली में 1325 से 1351। और किसने शासन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर पश्चिम भारत में की लिखेला पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती रेड शर्ट दल के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसका उपनाम सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। और फर्स्ट विदेशी है जैसे भारत रत्न मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान। और कब दिया गया था? 1987। और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला, उसे भारत रत्न 1990 में मिला है। उसके बाद 1990 में भारत रत्न और किसे मिला है? BR अम्बेडकर, संविधान के पिता उसे कहा जाता ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 लागू हुआ है ना, ठीक है। और कब आया था? 1 जुलाई 2016। और GST दिवस 1 जुलाई। और फर्स्ट देश लागू करने वाला फ्रांस। कब लागू किया गया था? डेट 1854, ठीक है। फ्रांस में लागू किया गया था। और भारत कौन से नंबर का देश बना GST लागू करने में? 161वां देश बना। और फर्स्ट राज्य GST लागू करने वाला राज्य असम। और आखिरी राज्य हरियाणा। और GST दर 5 प्रकार के दर है, 0, ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। GST कितने संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016। और क्या नारा था उस टाइम? 1 नेशन 1 टैक्स। और GST आर्टिकल किससे संबंधित है? मतलब किसमें जिक्र है? भारत की पहली एजुकेशन टाउन्स को विकसित कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदलकर क्या रखा गया? चंद्रनगर निगम, ठीक है। वित्त मंत्री को हिंदी से फाइनेंशियल मिनिस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। 9वां इंटरनेशनल भारतीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है?
फरीदाबाद हरियाणा। इंटरनेशनल खजुराहो फेस्टिवल कहाँ क्या है? मध्य प्रदेश। और नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया, मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया। CBI के निदेशक प्रवीण सूद। और CBI और देखिए CBI निदेशक प्रवीण सूद है और CBI के संयुक्त निदेशक प्रवीण मधुकर है। ठीक है, और याद कैसे रखें? तो CBI यानी बैंक क्या लेता है? सूद लेता है, इसलिए CBI के निदेशक प्रवीण सूद। ठीक है, और वर्तमान में CBC यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में CBC है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र मेनन। क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल बताइए एवं प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे? केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष। और प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह। रिवीजन प्रैक्टिस सेट 8। क्वेश्चन नंबर 1, नर्तकी नटराज को पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए। किस नर्तक से संबंधित थी? भरतनाट्यम। और नर्तकी को संगीत नाटक अकादमी कब दिया गया था? 2011। ठीक है, नर्तकी नटराज के गुरु कौन है? बैजंती माला। किस शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है? और बिहार क्वेश्चन तो पूरा करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है? छठ पूजा। छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन। पहला दिन क्या होता है? और सेकंड दिन? ठीक है, फर्स्ट दिन नहाए खाए, सेकंड दिन खन्ना खाए, थर्ड दिन डूबते सूर्य की पूजा और चौथा दिन उगते सूर्य की पूजा। क्वेश्चन नंबर 3, किसके संस्मरण का शीर्षक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर है? इंदिरा लुई। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? किरण देसाई। द जोया फैक्टर किसकी पुस्तक है? अनुजा चौहान। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट किसकी पुस्तक है? प्रीति सिनॉय। क्वेश्चन नंबर 4, वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? वाल्मीकि बाग यानी बिहार पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? इंद्रावती और घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। और मृदु मलाई, सत्यमंगलम और अनाई मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु। उसके बाद बोर, सहाद्री, नावेगांव, पेंच, टवोबा, अंधेरी और मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र। और कांवल और अमराबाद तेलंगाना। सरिस्का, रामगढ़ बिजधारी और धौलपुर किरोली राजस्थान। और उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है सतकोशिया और सिमलीपाल। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल। बांग्लादेश की राजधानी? और बांग्लादेश की मुद्रा? और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी? और सबसे बड़ी नदी? पद्मा। और सबसे ऊंची चोटी? क्रेकाडोम। क्वेश्चन नंबर 6, पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरावन एक किस वादक से संबंधित थे? मृदंगम। इसे पद्मश्री 1988 में दिया गया है और पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण 2010। क्वेश्चन नंबर 7, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का कौन सा नृत्य है? मतलब किस नृत्य का रूप है? तो ठीक है, नृत्य बोलक आर्ट एक नृत्य रूप है। ठीक है, वो चित्रकारी रूप मैसूर और तंजौर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? जास्कर। और सिंधु नदी किन देशों में बहती है? कौन कौन से देशों में? पाकिस्तान, भारत और चीन। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? आर्टिकल 50। और आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। और आर्टिकल 48
कृषि और पशुपालन। और आर्टिकल 48 का ए पर्यावरण रक्षा। और आर्टिकल 49 स्मारक संरक्षण। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 52 राष्ट्रपति। और आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। वो आर्टिकल 53 है। और राष्ट्रपति महाभियोग 61। और राष्ट्रपति शपथ 60। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बाद पद की शपथ। शपथ अनुसूची कितना संबंधित है? शपथ अनुसूची कितना में? 3। ठीक है, अनुसूची 2 वेतन भत्ता। अनुसूची 1 संघ राज्य का संबंध ड्यूटी हो संघ राज्य ड्यूटी। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मतलब मुख्य सूचना आयुक्त के शपथ दिलाता राष्ट्रपति। ठीक है, और वर्तमान में भी कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। ठीक है, अभिकरण पढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रतिष्ठित शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? कनिष्क। और कनिष्क के दरबार अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क। और कनिष्क और कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क। ठीक है, यानी कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश। ठीक है, और कुषाण वंश के संस्थापक ही जाते तो कुजुल कड़फिसेस। और कुजुल कड़फिसेस में तांबे के सिक्के चलाए थे और कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? 78 एडी। और कौन सा समाज चलाया था? शक समाज। और कनिष्क के टाइम कौन सी संगति हुई थी? कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, कुंडलबन कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल की भारत की कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश। जनगणना नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। और ऐसे जनगणना शुरुआत पूछे तो 1872 मेयो के शासनकाल में। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। और कम में बिहार। क्वेश्चन नंबर 16, मायोपिया को और किस नाम से भी जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष। और किस लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, और यानी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसे न्यूरिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसे कहा जाता है? तो HCl। और इसका काम क्या होता है HCl का? आहार का पाचन करना। ज्वालामुखी गैसों में भी HCl पाया जाता है। और सोने के शुद्धिकरण के लिए किसका यूज किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र क्या है? HNO3। और आग की सफाई में किसका यूज किया जाता है? बोटिक अम्ल। और विस्फोटक निर्माण में किसका यूज किया जाता है? यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। और उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लायंस दैट ईट द मूनलाइट लिखी है? एस सोमनाथ। में वर्तमान में किस पोस्ट पर है? इसरो के हेड। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। ठीक है, और ऐसा पद्मश्री कब दिया गया? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? अमोल मजूमदार। ठीक है, और BCCI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। ठीक है, 36वें नंबर के IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ में फर्स्ट महिला अध्यक्ष PT उषा।